नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले के बाद एक और बड़ा कांड उस समय देखने को मिला जब रोहतक के अंदर तैनात हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, एक वीडियो बनाया जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाने का काम किया था। यहां तक हर कोई जानता है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का भी पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार हो चुका है और उस मामले में केस दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर का भी पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार हो चुका है। हरियाणा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें एएसआई संदीप लाठर को लेकर उनके परिवार के लोगों ने बताई हैं जो अब तक किसी को मालूम नहीं थी। एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लोगों के द्वारा जो कुछ बताया गया है वो अब तक अनसुना है, क्योंकि उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने वो बातें बताई है जो किसी को मालूम नहीं थी। यानी कि एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले के ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आपको बताने वाले हैं जो उनके परिवार के लोगों के द्वारा बताए गए हैं। बता दें कि एएसआई संदीप लाठर के चचेरे भाई भूप सिंह का कहना है कि संदीप को अपने पुलिस करियर के दौरान 2 बार मुठभेड़ में गोली लग चुकी है। पहले गुरुग्राम में ड्यूटी के दौरान एक कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी थी, जबकि दूसरी बार रोहतक में एमडीयू के पास बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें फिर से चोट आई थी। भूप सिंह के अनुसार संदीप पर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज था। यानी कि संदीप कर्ज के बोझ तले भी दबा हुआ था। लगभग 8 लाख रुपए का कर्ज एएसआई संदीप लाठर पर था, जो अब उनकी पत्नी संतोष और बच्चों पर बोझ बन गया है। उनका पैतृक घर जो कि जुलाना में है वो 80 गज में बना हुआ है। भूप सिंह ने बताया कि संदीप आत्महत्या से 2 दिन पहले जुलाना आया था, जहां वो पैसों के विवाद को लेकर एक पंचायत में शामिल भी हुआ था। उस समय वो बेहद शांत नजर आ रहा था और बातचीत में कोई नाराजगी या तनाव नहीं दिखाई दिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह संदीप के साथ उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इससे आगे संदीप लाठर के चचेरे भाई भूप सिंह का कहना है कि पंचायत के बाद संदीप कुछ समय तक अपने परिजनों के साथ रहा और फिर रोहतक लौट आया। उन्होंने जुलाना के एक बुजुर्ग का हालचाल लेने के लिए मेडिकल मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल भी जाना पड़ा, जहां वो गए और जुलाना वाले बुजुर्ग का हालचाल भी जाना। इसके बाद भूप सिंह ने बताया कि संदीप को साइबर जांच में विशेष रुचि थी और उन्होंने जुलाना निवासी सुरेंद्र से इसकी बारीकियां सीखी थी। अपनी मेहनत के दम पर वह साइबर जांच में माहिर बन गया था। आगे जो है चचेरे भाई भूप सिंह ने संदीप के वो आखिरी शब्द भी बताए जो सुसाइड से पहले संदीप ने कहे थे। उनका कहना है कि संदीप ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि एडीजीपी यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले को जातिगत रंग देने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बावजूद उन्होंने अपने मन की पीड़ा किसी को साझा नहीं की। 2 दिन बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। और इस बात का सबको मालूम है कि एएसआई संदीप लाठर ने गोली मारने से पहले, सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी तक कहा था और साथ ही 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि इसमें जो है ये जो चौंकाने वाली बातें हैं, ये जो चौंकाने वाले तथ्य हैं जो अब तक किसी के सामने नहीं आए थे, वो परिवार के लोगों ने बताने का काम किया। एक तरीके से कहा जाए तो इस मामले में एक नया मोड़ भी साबित हो सकता है। ये तो सब जांच का विषय है, पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोगों का कहना है कि संदीप 2 बार गोली से घायल हो चुका था, संदीप के ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज था, सुसाइड करने से 2 दिन पहले वो जुलाना गया जहां एक पंचायत में भी शामिल हुआ क्योंकि कोई पैसों का विवाद जो है चल रहा था, जिसके चलते उसको पंचायत में शामिल भी होना पड़ा था। और अब वो कर्ज का जो बोझ है वो संदीप की पत्नी और बच्चों पर आ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं संदीप लाठर से जुड़े अनसुने तथ्य उनके चचेरे भाई भूप सिंह ने सबके सामने रखने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरीके से एएसआई संदीप लाठर के भाई ने जो अंदरूनी बातें बताई हैं, जो भीतरी बातें बताने का काम किया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।